इधर लिफ्ट में आकर मयंक ने धीरे से वेद से पूछा, वेद ब्रो, अपने 15,000 के 10 लाख कब बना लिए? इससे पहले कि वेद जवाब देता, बोसा कनिंग स्माइल करते हुए बोला, इसने मशीन के एल्गोरिदम को क्रैक कर लिया। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला और बोसा बाहर निकल गया, लेकिन इससे पहले कि वो लोग कोई सवाल करते, बोसा उन्हें एक टेबल के सामने ले आया। वहां एक लड़की बैठी थी, उसका नाम था अलीना। तो ये है वो नया प्लेयर, क्वाइट हैंडसम। लेकिन वेद ने उसकी तरफ नहीं देखा, उसकी नजर सीधे कार्ड्स पर थी। वहीं मयंक और वरुण तो अलीना को देखते ही रह गए। अलीना ने वेद को बिल्कुल उसके सामने वाले चेयर पर बैठने को कहा और बोसा ने वहां रखे कार्ड्स उठाते हुए कहा, ये गेम होगा 10 करोड़ का, 1 crore फ्रॉम ईच साइड। दिस इज कॉल्ड टेम्पटेशन पोकर। रूल बहुत सिंपल है, जिसका कार्ड बड़ा वो जीतेगा। हम 3 राउंड खेलेंगे एंड विनर विल अर्न 1 crore। अलीना टेबल पर झुककर वेद की आंखों में देखते हुए बोली, आई विश आज तुम जीतो, लेकिन डिस्ट्रैक्ट मत हो जाना। लेकिन वेद ने शांत आवाज में कहा, मैं डिस्ट्रैक्शन में नहीं, डायरेक्शन में ध्यान देता हूं। लेट्स स्टार्ट द गेम। बोसा एक डीलर की तरह कार्ड रखता है और वेद और अलीना को एक एक देता है। वेद के पास 6 रेड हार्ट थे और अलीना के पास क्वीन। अलीना हंसते हुए बोली, उफ़ो, लगता है आज तुम्हें गर्म रखने के लिए बॉडी में कुछ नहीं बचेगा। वहीं बोसा का एक्सप्रेशन देखकर ऐसे लग रहा था जैसे वहां जो हो रहा था उसकी मर्जी से हो रहा था। वहीं मयंक और वरुण फुल एसी में भी पसीना पसीना हो रहे थे। उसने फिर से कार्ड बिछाए, लेकिन इस बार वेद बड़े गौर से कार्ड्स को देख रहा था। बोसा ने अलीना और वेद को एक एक कार्ड दिया। अलीना ने टेबल पर अपना उठाया हुआ किंग कार्ड रखा, तो तभी वेद ने मुस्कुराते हुए टेबल पर एस का कार्ड रखा। अलीना फिर मुस्कुराते हुए बोली, आई न्यू तुम जीतोगे। लेकिन वेद को कोई फर्क नहीं पड़ा। बोसा ने फिर पत्ते बांटे और इस बार वेद ने नोटिस किया कि बोसा बहुत सोचकर पत्ते दे रहा था, जैसे वो चाहता था कि वेद ही जीते। लेकिन क्यों? और हुआ भी ऐसा ही। आखिरी गेम अलीना हार गई। इसकी जरूरत नहीं। वेद की इस हरकत से अलीना एंड बोसा दोनों शॉक्ड थे। अगर वेद की जगह कोई और मर्द होता तो शायद ही मौका नहीं छोड़ता। बोसा ने कनिंग स्माइल करते हुए कहा, वेल डन। वेद अपनी जगह से उठा ही था कि बोसा ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। तुम्हें शायद रॉयल कैसीनो का रूल नहीं पता। आखिरी गेम मेरे साथ खेलना ही पड़ता है, वरना पैसे और जान दोनों गंवाने पड़ते हैं। वेद ने बोसा का हाथ अपने कंधे से हटाया। उसे समझ आ गया था कि बोसा ने उसे क्यों जिताया। वेद बोला, मेरी जान तो तभी जाएगी जब ऊपर वाले की इच्छा होगी। और रही बात गेम की, तो मैं तैयार हूं, लेकिन अपने कार्ड्स मैं खुद उठाऊंगा। ये सुनकर बोसा की आंखों में चमक आ गई। बहुत दिनों से वो किसी ऐसे आदमी के साथ खेलना चाहता था जो उसे टक्कर का चैलेंज दे सके, इसलिए उसने सारा जाल बिछाया। वहीं वरुण धीरे से मयंक के कान में फुसफुसाया, मयंक, आज हमें वेद भाई की डेड बॉडी ही ले जानी पड़ेगी। उन्होंने एल्गोरिदम तो क्रैक कर लिया, लेकिन बोसा कार्ड्स का मास्टर है। वो बंद पत्ते देखकर बता देता है कि पत्ता कौन सा है। और वेद ब्रो, वो तो पहली बार खेल रहे हैं। अलीना अपनी जगह से उठ गई और बोसा वहां जाकर बैठ गया। इस बार अलीना ने रूल समझाते हुए कहा, दिस गेम इज कॉल्ड डेविल्स आइज। तुम्हें 3 कार्ड्स उठाने हैं, लेकिन तुम ब्लाइंड खेलोगे। दैट मीन्स तुम कार्ड नहीं देख सकते। फिर जिसके कार्ड्स हाई वो होगा विनर। एंड ये गेम सिर्फ 1 राउंड का है और जो जीतेगा उसे मिलेंगे 50 करोड़। वेद ने काफी सोचते हुए 3 कार्ड्स उठाए और बोसा ने भी 3 कार्ड्स उठाए। उसके चेहरे पर कनिंग स्माइल आ गई। वहीं उसका एक्सप्रेशन देखकर वेद के माथे पर पसीना आ गया। बोसा ने अपना पहला कार्ड खोला तो वो पान का इस कार्ड था। वेद ने भी अपना कार्ड ओपन किया तो वो 9 का कार्ड था। बोसा ने अपना दूसरा पत्ता खोला, वो पान का 2 नंबर का कार्ड था। पत्ता खोलते हुए बोसा के चेहरे पर विनिंग मुस्कान नजर आ रही थी। अगर बोसा के पास 3 नंबर के पान का कार्ड होगा तो वो गेम जीत जाएगा। वरुण और मयंक ने एक दूसरे को देखा और वेद ने अपने दूसरे कार्ड पर हाथ रखा और कार्ड ओपन किया तो 9 का कार्ड था। ये देखकर बोसा ने अपना तीसरा कार्ड खोला जो था 3 नंबर का पान का कार्ड। वो हंस पड़ा, मुझसे जीतने के लिए तुम्हें 9 की जरूरत है, लेकिन ट्रेल आना बहुत मुश्किल है वेद। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। तुम्हें हार कर हाथ नहीं गंवाना पड़ेगा, बस जिंदगी भर फिर मेरी गुलामी करने के लिए तैयार हो जाओ और ये गेम हम यहीं खत्म करते हैं। बोसा ने वेद को गेम के दौरान एक फाइनल ऑफर दिया था। वेद के दोनों हाथ के बदले जिंदगी भर की गुलामी।
उसको ऑफर सुनकर वरुण ने तुरंत वेद से कहा, ब्रो आप इनकी बात मान लो, ये गेम जीतना इम्पॉसिबल है। हाथ तो जाए कहीं और लोन भी चुकाना पड़ेगा, चाहे किडनी क्यों ना बेचनी पड़े। वरुण और मयंक घबराते हुए वेद को देख रहे थे। वहीं बोसा वेद के जवाब का इंतजार कर रहा था। बोसा के चेहरे पर अजीब सी स्माइल थी, जिसे देखकर वेद के माथे पर पसीना आ गया। बोसा का एक्सप्रेशन कह रहा था कि वो गेम ऑलरेडी जीत चुका है और कसिनो के वीआईपी सेक्शन में बैठे सभी लोग बोसा की जीत पर कांग्रेचुलेट करने के लिए तैयार हो गए थे। वेद ने काम वॉइस में कहा, बोसा मुझे अपना गुलाम बनाने की ताकत किसी में नहीं। यह सुनकर बोसा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आज तक किसी ने उसका ऑफर रिजेक्ट करने की हिम्मत नहीं की थी। तभी अचानक कसिनो के लिफ्ट का दरवाजा खुला और एक हंटिंग जैकेट पहने हुए अधेड़ उम्र का आदमी डैनी बाहर आया। उसके पीछे गन पकड़े 2 सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। उसकी प्रेजेंस ने पूरे माहौल को चेंज कर दिया। कसिनो के सभी वर्कर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स तुरंत अटेंशन में आ गए। डैनी आगे बढ़कर बोसा को देखते हुए बोला, तो तुमने कसिनो के लिए एक नया गुलाम ढूंढ लिया बोसा। इंटरेस्टिंग, लेकिन गेम तो अभी कंप्लीट नहीं हुई है ना। बोसा रिस्पेक्टफुली उठ खड़ा हुआ और बॉडीगार्ड के हाथ से बड़ा सा धारदार चाकू लेकर टेबल पर रख दिया, जैसे वो वेद के हाथ काटने के लिए तैयार बैठा हो। डैनी ने वेद को गौर से देखा, फिर टेबल पर पड़े कार्ड्स को ऑब्जर्व किया। तभी वेद ने धीरे से कहा, राइट, गेम अभी खत्म नहीं हुआ है। उसने कांपते हाथों से अपना तीसरा कार्ड उठाया। सबकी सांसें एक पल को थम गई। तभी डैनी हैरानी से बोला, ट्रेल ऑफ नाइन्स। वेद के हाथ में 9 नंबर का कार्ड था। मतलब अब उसके 3 9 नंबर के कार्ड थे। कुछ सेकंड्स के लिए लगा जैसे टाइम रुक गया हो। फिर अचानक डैनी ने जोर से क्लैप किया। इनक्रेडिबल ट्रेल, लड़के तुमने सच में कमाल कर दिया। तुमने तो कसिनो के शेर को ही पंजा मार दिया। ब्रावो। बोसा के चेहरे की हंसी गायब हो गई थी। उसकी आंखें वेद के कार्ड्स को ऐसे देख रही थी मानो कोई सपना देख रही है। बोसा हिचकिचाते हुए बोला, ये कैसे पॉसिबल है? ट्रेल इतनी इजीली नहीं आती। वरुण तो खुशी से उछल पड़ा और मयंक को गले लगा लिया। वेद ब्रो, तुम तो लेजेंड हो यार। वहीं डैनी ने वेद के कंधे पर हाथ रखा और बोला, लड़के आई एम इम्प्रेस्ड। मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूं। यहां कसिनो में बोसा के बराबर की पोजीशन, को मैनेजर का पोस्ट, तुम्हें सैलरी भी एक्सेलेंट मिलेगी। तो कल से तुम काम पर आ जाना। बोसा अंदर ही अंदर जल रहा था। उसने कभी किसी को डैनी से इतनी तारीफ लेते नहीं देखा था। बोसा मन ही मन कुड़ते हुए बोला, इस वेद की वजह से मेरी रेपुटेशन डैमेज हो गई। डैनी सर के सामने मैं हार गया। जिस कसिनो में मेरा सिक्का चलता था, लोग मेरे नाम से कांपते थे। अब वो ये कहेंगे कि कल का आया लड़का बोसा को हरा गया। नहीं, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। आखिर क्या करने वाला था बोसा वेद के साथ? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।